दोस्तों फोटोग्राफी में कॉम्पोजिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। विदाउट कॉम्पोजिशन आप अच्छी फ़ोटो नहीं खींच सकोगे। तो पहले मैं रूल ऑफ थर्ड्स के बारे में एक वीडियो बनाया था, आप देख सकते हो। तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो आज के वीडियो में मैं गोल्डन स्पाइरल रूल के बारे में डिस्कस करूँगा। तो जानने के लिए पूरा वीडियो देखना, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। चलो शुरू करते हैं। तो ये जो गोल्डन स्पाइरल रूल है, ये बहुत पहले जो आर्टिस्ट लोग होते थे वो बहुत इस्तेमाल करते थे। जितना मेरा नॉलेज है, मोनालिसा का जो पेंटिंग है वो लियोनार्डो दा विंची इन गोल्डन स्पाइरल रूल के हिसाब से ही पेंटिंग किए थे। अगर आप नेचर पर भी आप देखोगे तो हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो भी गोल्डन स्पाइरल रूल के हिसाब से मैच होता है। हमारा जो ईयर है वो भी गोल्डन स्पाइरल रूल के हिसाब से मैच होता है। तो नेचर जो क्रिएटिविटी करता है ना, वो गोल्डन स्पाइरल रूल के हिसाब से बहुत मैच होता है। तो गोल्डन स्पाइरल जो रूल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है पेंटिंग और नेचर के लिए। तो फोटोग्राफर्स आजकल गोल्डन स्पाइरल रूल का इस्तेमाल बहुत करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फोटोग्राफी कॉम्पोजिशन टेक्निक है। तो चलो इनके बारे में थोड़ा सा जान लें। दोस्तों गोल्डन स्पाइरल रूल का दोनों कैटेगरी है। एक है गोल्डन स्पाइरल ग्रिड और एक है फाई ग्रिड। फाई ग्रिड सिमिलर होता है थोड़ा सा जो रूल ऑफ थर्ड्स है उसके साथ, लेकिन फाई ग्रिड मैक्सिमम यूज़ होता है फिल्म मेकिंग या फिर सिनेमाटोग्राफी में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है फोटोग्राफी में नहीं यूज़ हो सकता, ये फोटोग्राफी में भी यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, जो रूल ऑफ थर्ड्स में क्या होता है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है 4, वो क्या करते हैं, पूरा इमेज को 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसमें भी 9 पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेकिन वो इक्वल नहीं होता है। अब रूल ऑफ थर्ड्स में क्या होता है, ये जो 4 इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये टोटल इमेज को 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। हर एक एरिया इक्वल होता है। ये है फाई ग्रिड। यहाँ पर जो कॉर्नर का जो रेक्टेंगल है, इन चारों का एरिया 1 और 1 मतलब इन दोनों स्क्वायर के एरिया, और ये जो 4 ये जो रेक्टेंगल है इनका एरिया सेम है। आप देख सकते हो रूल ऑफ थर्ड्स और फाई ग्रिड का जो डिफरेंस है। अब बारी आता है गोल्डन स्पाइरल ग्रिड की। ये है गोल्डन स्पाइरल ग्रिड। ये आता है फिबोनाची सीरीज से। फिबोनाची सीरीज एक मैथमेटिकल सीरीज है जहाँ पर 2 नंबर होता है 0 और 1। अगर आप इसको ऐड करो तो होता है 1। ये जो 1 है वो पिछले वाले 1 से अगर आप ऐड करोगे तो होता है 2। तो सीरीज कुछ ऐसा दिखता है 0 1 1 2। ये 2 उसके पिछले वाले 1 से अगर ऐड करोगे तो होता है 3। तो सो ऑन, ये जो सीरीज़ है ऐसा होता है। अब ये है सिंपल ग्रिड। कैसे गोल्डन स्पाइरल क्रिएट होता है मैं दिखा रहा हूँ। ये 1 और 1 को ऐड करके 2 होता है, 2 और 1 को ऐड करके होता है 3, और उससे ही बनता है गोल्डन स्पाइरल ग्रिड, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है मैथमेटिकली ड्रॉ करना। अब गोल्डन स्पाइरल का जो सेंटर पॉइंट है वो आप किसी भी डायरेक्शन पर कंसीडर कर सकते हो, जैसे कि लेफ्ट राइट, ऊपर राइट और ऊपर में लेफ्ट पर। अब गोल्डन स्पाइरल ग्रिड अब कैसे इनेबल करें। गोल्डन स्पाइरल का बेसिकली कोई ग्रिड नहीं होता, क्योंकि आप जब कैमरा पर देखते हो या फिर आप मोबाइल पे जब आप फोटोशूट करते हो, तब जब आप ग्रिड ऑन करते हो तो रूल ऑफ थर्ड्स का ग्रिड आपको मिलता है। लेकिन गोल्डन स्पाइरल का कोई ग्रिड आपको नहीं मिलता, कैमरा पर भी ऐसा नहीं होता। तो कैसे आप गोल्डन स्पाइरल रूल से फ़ोटो ले सकते हो। बेसिकली जब आप कैमरा से फ़ोटो ले रहे हो तब आपको एक विजन रखना पड़ेगा कहाँ से गोल्डन स्पाइरल रूल का जो पॉइंट है वो शुरू हो रहा है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ऐसे शुरू होके ऐसे जाता है ये कर्व। तो एक विजन रखना पड़ेगा कहाँ से ये शुरू हो रहा है, उस पॉइंट पर ही आपको आपका जो सब्जेक्ट है उनको प्लेस करना होगा। जब आप मोबाइल से फ़ोटोशूट करते हो तो एक एप्लीकेशन आता है कैमरा AP5, वहाँ पर जो ग्रिड है उनमें एक ग्रिड आता है गोल्डन स्पाइरल। तो गोल्डन स्पाइरल ग्रिड कैमरा AP5 ऐप पर आप इनेबल करके फ़ोटोशूट कर सकते हो। जब आप एडिट करते हो, सपोज आप लाइटरूम यूज़ करते हो, तो ओ प्रेस करते हुए
आपको बहुत सारी ग्रिड मिलेगा, उसमें एक ग्रिड आएगा गोल्डन स्पाइरल। तो गोल्डन स्पाइरल ग्रिड का इस्तेमाल करते हुए आप एडिटिंग कर सकते हो। अब गोल्डन स्पाइरल रूल से आप कैसे आपका फोटोग्राफी का जो स्किल है वो डेवलप कर सकते हो, मैं वो अब बोलूँगा। जब आप गोल्डन स्पाइरल रूल से आप जब कंपोजिशन करते हो तब क्या होता है, ये जो कर्व शुरू हो रहा है ये आके एक पॉइंट पर मीट हो रहा है। तो जब ये आके एक पॉइंट पर मीट हो रहा है, अगर उस पॉइंट पर आप सब्जेक्ट को प्लेस करोगे तो जो व्यूअर है उनका आई बैकग्राउंड को देखते हुए उस सब्जेक्ट पर आएगा, तो एक बहुत अच्छा कंपोजिशन आपको मिलेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक करना, और अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो ऐसे ही फोटोग्राफी रिलेटेड टॉपिक्स आपको देखने को मिलेगा और एक मोटिवेशन आता है। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।